भारत के लिए फजाई हुदूद बंद करनी है या नहीं, काबीना आज फैसला करेगी। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास शुरू हो गया। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गौर होगा। 10 निकाती एजेंडे में वफाकी तालीमात डायरेक्टोरेट के डेली वेजेस मुलाजमीन के मुस्तकिली, रियल स्टेट रेगुलराइजेशन ऑर्डिनेंस और इस्लामी कैलेंडर की मंजूरी का मामला भी जेर गौर। India's illegal and unilateral actions of 5th August and its total lockdown of occupied Jammu and Kashmir have created a dire human rights and humanitarian situation and posed serious risk for peace and security. मकबूजा कश्मीर पर आलमी बरादरी की खामोशी सूरत हाल किसी भी वक्त तबाहकुन हो सकती है। वजीर खारजा शाह महमूद ने बता दिया। खारजा पॉलिसी पर सेमिनार से खिताब किया कि भारतीय इक़दामात नाकाबिल कबूल, मसले का हल सिर्फ मुज़ाकरात से मुमकिन है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है मगर किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार भी। कामयाब खारजा पॉलिसी के बाइस तन्हाई से निकल आए। कश्मीरियों की पुकार यूरोप तक पहुंच गई। यूरोपीय पार्लियामेंट की खारजा कमेटी का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, कर्फ्यू फौरी खत्म करने और भारत से मुज़ाकरात के मेज पर आने का मुतालबा। ब्रसल्स में मौजूद वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं आज भी यूरोपीय पार्लियामेंट में पहला एजेंडा कश्मीर का होगा। मकबूजा कश्मीर में बदतरीन कर्फ्यू के 30 दिन हो गए। ग़ज़ाए क़िल्लत और अद्वियात न मिलने के बायस इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। दहशतगर्द मोदी हुकूमत का एक और इंसानियत सोज इक़दाम। ज़ेर हिरासत हज़ारों कश्मीरियों पर काला कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू कर दिया। बगैर समाअत उम्र कैद तक सजा दी जा सकेगी। ISPR भारतीयों के आसाब पर सवार। मकबूजा कश्मीर में मेजर जनरल आसिफ गफूर के पोस्टर्स और हैंडबिल्स आवेजां। कश्मीरियों के लिए आखिरी गोली और आखिरी सिपाही तक लड़ने का बयान दर्ज। भारतीय मीडिया पोस्टर्स देखकर पागल हो गया। भारत से जान बचाने वाली अद्वियात और तिब्बी आलात की तिजारत पर पाबंदी खत्म। इक़दाम इंसानी हमदर्दी के तहत किया गया। वजारत तिजारत का नोटिफिकेशन जारी। भारत की जानिब से कश्मीर में गैर कानूनी इक़दामात के बाद पाकिस्तान ने 2 तरफा तिजारत पर मुकम्मल पाबंदी आयद की थी। कराची पानी पानी। शहर में जगह जगह नदी और तालाब के मनाजिर। ट्रैफिक जाम। मलीर नदी में तुग़यानी के बायस कोरंगी कॉजवे और कोरंगी नदी रोड ट्रैफिक के लिए दोबारा बंद। शहरियों का संगीन गफलत का मुजाहरा। कॉजवे के इस्तेमाल से बाज ना आए। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लाइनें लग गईं। गाड़ियां बंद होने से शदीद परेशानी। खवातीन भी धक्का लगाने पर मजबूर। अवाम के मुहाफिज या अंडरवर्ल्ड माफिया। लाहौर में पुलिस के निजी अकूबत खाने। बेगुनाह शहरियों को उठाकर इंसानियत से सलूक करना मामूल बन गया। मुल्क के हालात बदलने के दावेदार महकमा पुलिस में बेहतरी लाने में नाकाम। हालिया वाक़यात ने अवाम के जहनों में पुलिस वर्दी का मजीद खौफ बढ़ा दिया। कानून के रखवाले ही कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो हम किसी से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मांग सकेंगे। शहरियों का सवाल। देता
लाहौर पुलिस के तशद्दुद ने एक और नौजवान की जान ले ली। शिमाली छावनी पुलिस स्टेशन में मुबैना तशद्दुद से आमिर मसीह की हलाकत। लवाहिकीन के एहतजाज के बाद 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DSP मुअत्तल, SHO और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जेर हिरासत। दम तोड़ने वाले शहरी आमिर मसीह का छोटा बेटा सिर्फ 10 दिन का है। वरसा की वजीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील। सुबह हुई है तो भाइयों को बताया है कि वो घर नहीं है और इन्होंने पता वगैरह किया। पुलिस ने कहा है कि सदर थाने में है वो, लेकिन वो बताते ही नहीं थे कि वो इधर है। बेकसूर पकड़ा इन्होंने उसको और बेकसूर ही मारा। नैब ने साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह के खिलाफ मलीर नदी में गैर कानूनी अलॉटमेंट की इंक्वायरी खत्म कर दी। रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा। अदालत ने कायम अली शाह के खिलाफ इंक्वायरी की दरखास्त निपटा दी। रिमार्क्स दिए कि नैब पहली तहकीकात मुकम्मल करे, बाद में लोगों को गिरफ्तार करे। साहिल समुंदर पर गंदगी। वसीम अकरम की अहलिया शनीरा अकरम का इजहार तशवीश। साहिल समुंदर को बंद करके गैर महफूज जगह करार देने का मुतालबा। साहिल पर गंदगी खतरे की लाइन उबूर कर चुकी है। इलाका बंद करके प्रोफेशनल से सफाई करवाई जाए। शनीरा अकरम ने क्लिफ्टन पर गंदगी की तस्वीर भी ट्विटर पर शेयर की। बरतानिया पार्लियामेंट में नॉर्डेल ब्रेक्जिट रोकने की करारदाद आज पेश की जाएगी। ये करारदाद कामयाब होने पर हुकूमत को कबल अज वक्त इंतखाबात का ऐलान करना होगा। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का अरकान से करारदाद नाकाम बनाने का मुतालबा। कहते हैं 31 अक्टूबर को यूरोपीय यूनियन से किसी डील के बगैर ही अलहदा हो जाएंगे। समुंदरी तूफान डोरेन की बहामाज में तबाहकारियां। मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक, 13,000 से जायद घर तबाह। तूफान मजीद अमरीकी रियासतों की जानिब गामजन। फ्लोरिडा, शिमाली और जनूबी कैरोलिना, जॉर्जिया में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। हुकाम के मुताबिक समुंदरी तूफान डोरेन कैटेगरी 5 से 4 में तब्दील हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आइए आगाज पर आपको अपडेट करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना इजलास में भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश का जायज़ा लिया जाएगा। वफाकी काबीना कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल समेत 8 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी काबीना को मकबूजा कश्मीर से मुतालिक इक़दामात पर ब्रीफिंग भी देंगे। काबीना अवामी मफाद के लिए इक़दामात की तजावीज़ पर गौर करेगी। इसी पर हम बात करेंगे। उमर जट हमारे साथ हैं। उमर, बताएगा क्या तजावीज़ मतवक्के हैं? जी, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर में शुरू होगा और एक तो मुतअद्दिद नुकात पर गौर किया जाएगा, जिसमें कश्मीर का मामला है उस पर भी ताज़ा जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया जाएगा और वज़ीर आज़म इमरान खान के जो आलमी राब्ते हैं उन पर भी बातचीत होगी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी आइंदा की जो सूरत हाल और पाकिस्तानी इक़दामात से मुतल्लिक आगाह करेंगे। इसके साथ ही जो बड़ा अहम मामला है वो वफाकी तालीमी इदारों में हज़ारों डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल करने की तजवीज़ जो है उसका जायज़ा लिया जाएगा। रेलवे बोर्ड में प्राइवेट मेंबरान की तैनाती आज काबीना उस पर भी डिस्कस करेगी। इसके साथ पहला जो इस्लामी कैलेंडर है उसको हतमी शक्ल देने के लिए कमेटी कायम करने की मंजूरी भी आज काबीना देगी। इसके साथ ही जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत दे रखी है तमाम काबीना अरकान को कि वो अवामी फलाही जो मंसूबे हैं उनसे मुतल्लिक तजावीज़ दें, तो हर काबीना इजलास में तमाम काबीना अरकान मुख्तलिफ तजावीज़ देते हैं जिन पर गौर किया जाता है। तो आज दोबारा ये तजावीज़ दी जाएंगी और उन पर गौर किया जाएगा। इसके साथ ही पाकिस्तान हेल्थ रिसर्च काउंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तैनाती का मामला जो है वो भी इजलास का हिस्सा है। काबीना का जो एजेंडा है वो अपडेट किया गया और उसके मुताबिक एक एजेंडा और शामिल किया गया है जिसमें जो दीनी मदारिस हैं उनमें इस्लाहात के हवाले से भी ब्रीफिंग जो है वो आज के काबीना एजेंडे में शामिल है। और जो सीपैक की काबीना कमेटी इजलास में जो होने वाले फैसले हैं उनकी तौसीक भी आज काबीना अपने इजलास में करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर, आपने अपडेट किया।